दोस्तों, पाकिस्तान का स्क्वाड आया तो बाबर आजम का नाम नहीं था। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें कमेंट कर रहे हैं गंदे अंडे के बाबर ड्रॉप हो गया, बाबर ये हो गया, बाबर फलाना, बाबर ढिमकाना। अरे इस स्क्वाड से नसीम भी ड्रॉप हुआ है, शाहीन भी ड्रॉप हुआ है, हारिस रऊफ भी ड्रॉप हुआ है, शादाब खान भी ड्रॉप हुआ है, मोहम्मद हारिस भी ड्रॉप हुआ है, फखर जमान भी ड्रॉप हुआ है। कितने खिलाड़ी इस टीम से ड्रॉप हो गए हैं किसी को याद नहीं है, किसी को मतलब पता ही नहीं है कि कौन कौन ड्रॉप हुआ है। बस बाबर आजम ड्रॉप हुआ है तो बाबर आजम को ट्रोल करने लग गए हैं, बाबर आजम के ऊपर तनकीद करने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए बाबर आजम की। तो मैंने सोचा चलो मैं उसके ऊपर बात कर ही लेता हूं। हाँ ठीक है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। पहली बात ये कि 19 के वनडे वर्ल्ड कप से लेके अब तक जितने भी टूर्नामेंट खेले गए हैं, ठीक है, या T20 वर्ल्ड कप लगा लो, 21, 22, 24, 26, ये 4 T20 वर्ल्ड कप, इसमें शाहीन, नसीम, हारिस, बाबर, फखर ये सारे थे, शादाब खान भी, ये सारे थे। इन्होंने कोई टूर्नामेंट जितवाया नहीं। ठीक हो गया। अब अगर नए खिलाड़ियों को मौका मिला है तो अच्छी बात है, सही है, इनको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन रही बात बाबर की, तो बाबर आजम को एक सीनियर की हैसियत से होना चाहिए था टीम में, यार होना चाहिए था। PSL में अभी उसने 588 रन मारे हैं, वो फॉर्म में चल रहा है। उसकी तीनों फॉर्मेट में आपने देखा है कि उसने रन बनाए हैं, वनडे में भी, टेस्ट में भी, T20 में भी बताया है उसने कि मैं फॉर्म में हूं। जिस हिसाब से वो फॉर्म में चल रहा है उसको होना चाहिए, सीनियर खिलाड़ी को लाजमी होना चाहिए, और इस वक्त बाबर से ज्यादा कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको जो बताया कि 4 T20 वर्ल्ड कप इन खिलाड़ियों ने खेल लिए, एक भी कप इन्होंने जितवाया नहीं है। एशिया कप भी 2 चले गए, 22 और जो है कि 26 का और 25 का, ये भी T20 में था, ये भी चले गए, इन्होंने कोई टूर्नामेंट नहीं जितवाया। इस हिसाब से इन सबको ड्रॉप कर दिया गया है ना, अच्छी बात है, इनका ड्रॉप होना बनता था क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया था। ठीक हो गया। हाँ, ये जो बात मैं बोल रहा हूं कि बाबर आजम को होना चाहिए था, मैं बोल रहा हूं कि ड्रॉप भी कर दिया, अच्छी बात है, फिर मैं बोल रहा हूं बाबर को होना चाहिए था, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि बेटा लोग शायद तुम भूल चुके हो, PSL T20 के फॉर्मेट में है। ठीक है, बाबर आजम PSL में जादू जलवा दिखाता है, आप लोगों ने देखा है। उसके अलावा 21 का जो T20 वर्ल्ड कप है ना, वो भी T20 फॉर्मेट में है, जहां पर बाबर आजम ने 303 रन मार दिए थे। वो अपनी लाइफ का पहला T20 वर्ल्ड कप उसने खेला था, उसने 303 रन मार दिए थे। अगर फाइनल में पाकिस्तान की टीम जाती तो वो ज्यादा भी मार सकता था। हाँ, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को मिला था ना, डेविड वार्नर ने 284 रन किए थे, उसने फाइनल खेला था, तभी उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। बाबर के रन ज्यादा थे लेकिन बाबर फाइनल नहीं खेला था, इसीलिए उसको नहीं मिल पाया। ठीक हो गया। इंडिया को हराया था बाबर ने, 68 रन बना के बाबर नॉट आउट आया था। 22 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर कुछ ना कर पाए थे, लेकिन सेमीफाइनल उसने जितवाया था, 50 से ज्यादा रन किए थे बड़े मैच में, नॉकआउट के मैच में उसने 50+ रन की इनिंग खेली थी, तो वो परफॉर्म दिखा चुका है। हाँ, वो 24 में वाकई नहीं चल पाया, क्योंकि 24 के T20 वर्ल्ड कप में आप सभी को पता है कि विकेटें इतनी मरी हुई थी कि बड़े बड़े पावर हिटर भी यहां पर 110, 105 और 100 के स्ट्राइक रेट से 50 बनाते नजर आए, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। अब वहां पर बाबर आजम कैसे 150, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता, बताओ मुझे। तो 26 और 24 के T20 वर्ल्ड कप में मैं मानता हूं बाबर आजम गुनहगार है, बाबर ने परफॉर्म नहीं की। अच्छा, 26 के T20 वर्ल्ड कप में क्या था, बाबर ओपनर नहीं था, बाबर वन डाउन नहीं था, बाबर चौथे नंबर पे था। अगर देखा जाए तो वो 26 के T20 वर्ल्ड कप का भी गुनहगार नहीं है, क्योंकि वो ओपनर वन डाउन का प्लेयर होकर वो चौथे नंबर पे बैटिंग करने आया था। हाँ, जब आगा एशिया कप में चौथे नंबर पे कर रहा था, बायलेटरल सीरीज में चौथे नंबर पे कर रहा था,
तो सारे कह रहे थे अरे आगा के साथ जुल्म है, अरे आगा के साथ जुल्म है। जब बाबर ने चौथे नंबर पे बैटिंग की तब बाबर आजम के साथ जुल्म नहीं है, तब बाबर आजम की गलती है। हाँ, तब सारे बाबर की गलती कर रहे थे। तो 24 के T20 वर्ल्ड कप में खराब विकेट्स थे, कोई भी नहीं चल पा रहा था वहां पर, ठीक है, उसमें मान लो कि बाबर आजम गुनहगार था। लेकिन 26 के T20 वर्ल्ड कप में मैं उसको गुनहगार नहीं मानूंगा, उसको उसकी जगह से हटा दिया गया था। अगर उसको उसकी जगह में रखते तो शायद वो मैच जितवाता, वो परफॉर्म करता। मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे गंदे अंडो, ये जो 3 T20 की 100 है ना बाबर आजम की, ये इंटरनेशनल में है। 3 T20 के 100 ये इंटरनेशनल में है। और ये जो 13 इसके T20 के 100 है ना, ये लाइव हुए हैं, टीवी पे सबने देखे हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत है। तो वो कर चुका है T20 क्रिकेट में। वो, तुम तो उसको मानते ही नहीं हो T20 का प्लेयर। वो रन चेस में भी इंटरनेशनल में 100 मार चुका है, और वो दुनिया का पहला खिलाड़ी बना था जिसने 200 मारे रन चेस के अंदर, दोनों सेना कंट्री के अगेंस्ट। मैक्सवेल ने मारे थे, वो बाबर के बाद बना था, पहला खिलाड़ी बाबर बना था। तो T20 में बाबर जलवे दिखा चुका है, बाबर आजम T20 में परफॉर्म दिखा चुका है, सही है। इस हिसाब से बाबर आजम को होना चाहिए था। मैं जो उसको सपोर्ट करता हूँ ना, उसने कुछ करके दिखाया था, तब भी उसको मैं इतना सपोर्ट करता हूँ। हाँ, ये बात है कि हमारे हाथ में कुछ ना आया था, इस हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर साइडलाइन कर दिया है तो अच्छी बात है। बाकी रही बात तुम गंदे अंडों की, अगर ट्रोल करते हो तो मैं तुम लोगों को यह भी बता दूं, फखर जमान भी ड्रॉप हुआ है। नसीम शाह, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, शादाब खान, कितने खिलाड़ी, पूरी 11-12 खिलाड़ियों की लिस्ट बाहर हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट से। कई खिलाड़ी ड्रॉप हो गए, अकेला बाबर ड्रॉप नहीं हुआ है। वो वसीम जूनियर भी नहीं है, अब्बास आफरीदी भी नहीं है, ख्वाजा नफे अभी टीम में चल रहा था वो भी नहीं है, वो क्या नाम है उसका, उस्मान तारिक जिसने इंडिया को परेशान कर दिया था, वो भी नहीं है। मोहम्मद नवाज आपका बेहतरीन ऑलराउंडर, वो भी नहीं है। कितने खिलाड़ी मैं आपको बताऊं, वो नहीं है। बस गंदे अंडों ने एक ही बाबर को ट्रोल करना है। बाप जो बनाया हुआ है, नाम जो है बाबर का, बाबर की तारीफें करेंगे तो भी पैसा, बाबर को ट्रोल करेंगे तो भी पैसा, तारीफ करेंगे उसके चाहने वाले खुश होंगे, ट्रोल करेंगे उसके हेटर्स खुश होंगे। तो ये गंदे अंडे, इनकी कोई न दीन न इनकी कोई दुनिया, इनका ये काम है छोटी सी हरकत करना। बाकी रही बात एशियन गेम के स्क्वाड की, तो हमारी नेक तमन्नाएं इस स्क्वाड के साथ हैं। साहिबजादा फरहान को जो कप्तान बनाया है ना, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। साहिबजादा फरहान को अगर कप्तान बनाया है तो ठीक है, अगर इसको ना बनाते तो कोई और खिलाड़ी नहीं है कप्तानी के लायक। सलमान आगा भी ड्रॉप, बाबर भी ड्रॉप, शाहीन भी ड्रॉप, तो कौन कप्तानी करेगा? रिजवान टीम से ऑलरेडी बाहर है, कौन कप्तानी करता मुझे बताओ? कोई ऐसा खिलाड़ी है ही नहीं जो कैप्टनसी करे। तो फिर साहिबजादा फरहान को उन्होंने सही कप्तान बना दिया। इस स्क्वाड में अगर कोई सीनियर खिलाड़ी है अब, तो वो साहिबजादा फरहान ही है। तो अच्छी बात है, उसको कप्तान बना दिया। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए ये है कि 2 नासूर बॉलर ड्रॉप हो गए, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह। ये मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ कि ये दोनों नासूर हैं। मुझे इतना दुख बाबर का नहीं है जितनी खुशी मुझे इन दोनों की है कि इन दोनों से जान छूटी। यकीनन जो कि इस एशियन गेम में देख लेना, आकिफ जावेद, अहमद दानियाल, ये जितने भी खिलाड़ी फास्ट बॉलर इनकी जगह पे डाले गए ना, ये इनसे अच्छी बॉलिंग कराएंगे, इनसे अच्छी परफॉर्म होगी इनकी। याद रखना मेरी बात, समझ गए?